अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। आज एक ऐसे मसले की निशानदही करने जा रहे हैं, ऐसे मसले के बारे में वजाहत करने जा रहे हैं जो मसला अक्सर लोगों के घरों में पाया जाता है और महल्लेदार रिश्तेदारों की बातों की वजह से, उनकी शर्मिंदगी की वजह से कि कहीं वो बेइज्जत न कर डालें, हमारी इज़्ज़त का सवाल है, तो इस मसले को उजागर नहीं करते, किसी को बताते नहीं। वो घर में ही छुपके से गुनाह करते रहते हैं और ये पूरी ज़िंदगी ही ऐसे रहते हैं, किसी को पता नहीं चलने देते। वो मसला क्या है? एक भाई ने सवाल किया, उन्होंने कहा कि मेरी सास के साथ नाजायज़ ताल्लुकात है। मसला गौर से सुनिएगा, तवज्जो से सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत अहम मसला है। ये कोई भी इस बारे में, इस मसले के अंदर जो है वो आ सकता है। अल्लाह ताला माफ़ करे, कोई ऐसा मसला किसी के साथ ना पेश है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जो उन्होंने सवाल किया उसका जवाब मैं देने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी सास के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं, इस बारे में शरीयत क्या कहती है, क्या हुक्म है? पहली बात तो एक याद रखिएगा, जिसको आप सास कहते हैं वो माँ की तरह है, लेकिन माँ नहीं है, असल माँ नहीं है, जो जैसे सगी माँ होती है। अब इसमें फ़र्क क्या है? दो चीज़ें हैं। आपकी जो असल माँ है, सगी माँ जिसको आप बोलते हैं, जिसके आप बेटे हैं, वो आपके लिए शुरू से गैर महरम है, वो आपके लिए हराम है। और जो आपकी दूसरी माँ की तरह है, यानी जिसको सास बोलते हैं, जो आपकी बीवी की माँ है, वो आपके लिए शुरू से गैर महरम नहीं है। वो आपके लिए गैर महरम उस वक्त हुई है जब आपने उसकी बेटी के साथ निकाह किया, वो आपकी बीवी बनी, उसके बाद उसकी माँ जो है वो आपकी सास बनी है, यानी उस वक्त आपके लिए गैर महरम बनी है। उसके बाद अगर आप उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखेंगे तो वो आपके लिए और उसके लिए हराम है। अब यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ, नाजायज़ ताल्लुकात, गलत तरीक़ाकार, इस तरीके से गपशप लगाना जैसे इश्क मशूक़ी में होता है, ये काम करना बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। एक आसान लफ्ज़ों में मैं आपको एक बात समझाता हूँ जो फतावा रिज़विया ने लिखा है। फतावा रिज़विया के अंदर ये मौजूद है। फतावा रिज़विया की जिल्द नंबर 1 के अंदर ये मसला आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। मसला क्या है? फतावा रिज़विया में लिखा है कि अगर कोई बंदा अपनी सास के साथ अपनी सास को यानी हाथ लगाता है, छू लेता है, यानी हाथ लगाता है, इस नज़रिए से, इस जहन से, शहवत पूरी करने के जहन से, या अपनी लज्जत महसूस करने के लिए अपनी सास को हाथ लगाता है, तो ये काम जो है हाथ लगाना यानी हराम है। फतावा रिज़विया के अंदर ये बात लिखी है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हाथ लगाना आपके लिए शहवत के नज़रिए से या लज्जत हासिल करने के लिए हाथ लगाना भी हराम है, तो उसके बारे में आप क्या सोच सकते हैं कि अगर वो नाजायज़ ताल्लुकात या गलत तरीके से गपशप लगाना, जो इस्लाम और शरीयत से इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती, अगर ये करेंगे तो उसके बारे में क्या सज़ा होगी? हाथ लगाना हराम है तो वो काम करना कितना गुनाहगार होगा बंदा। और यहाँ पर यह भी आपको बात बताता चलूँ, अगर आप उसके साथ हाथ लगाएंगे, फतावा रिज़विया को जो आपको मैंने मसला बताया है, ये बात फतावा रिज़विया में है, हाथ लगाएंगे सिर्फ गुनाहगार नहीं होंगे। फतावा रिज़विया में लिखा है कि आपका गुनाहगार होने के साथ साथ आपका निकाह भी टूट जाएगा। आपकी बीवी यानी जिस औरत के साथ आप ये गलत रिलेशन रख रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं लज्जत हासिल करने के लिए, उसकी बेटी जो आपके निकाह में है वो आपके निकाह से फारिग हो जाएगी। आपका निकाह टूट चुका है। अब उसके बाद आप तौबा करें। तौबा करने के बाद आपकी मर्ज़ी है, अगर आप अपनी बीवी को दोबारा वापस रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी शरीयत के कानून हैं, उन कानून के मुताबिक अपनी बीवी को जो है ला सकते हैं। तरीक़ाकार है एक शरीयत में, उसके मुताबिक अपनी बीवी को अपने घर में रख सकते हैं। इद्दत पूरी करने के बाद वो एक वजाहत के साथ बयान करना पड़ेगा। इशारतन आपको बता रहा हूँ,
उस कानून के बाद आप अपनी बीवी को घर में रख सकते हैं, उससे पहले अगर आप रखेंगे तो हराम है। लेकिन आजकल के मुआशरे में ये काम हो रहा है, सिर्फ बेइज्जती की वजह से कि महल्लेदार या रिश्तेदार इस बात की ढंढोरा ना पीटें, उनको पता ना चले, इस वजह से छुप कर वो घर में मियाँ बीवी, ये काम हो चुका था, उनका निकाह टूट जाता है, उसके बावजूद वो अपने घर में रह रहे होते हैं, अपनी बीवी को बीवी समझकर, यानी उस औरत को जो उसके निकाह से फारिग हो चुकी है उसको अपनी बीवी समझकर जैसे पहले रह रहे थे वैसे ही रह रहे होते हैं। तो ये एक गलत बात है, अल्लाह ताला के अज़ाब को बुलावा देने वाली बात है। इससे बिल्कुल गुरेज करना चाहिए, या तो इसका हल बहुत अच्छा हल ये है कि पहले ही एहतियात से काम ले, कोई ऐसा काम ही ना करे जिससे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। जो माँ होती है वो माँ के लिए बेटे के सामने पर्दा करना जायज़ नहीं है। जो सास है उसमें और माँ में ये फ़र्क है कि अगर कोई ऐसा वक्त आ जाता है, कोई ऐसी बातों की वजह से लोग इतराज़ करते हैं, फसाद का मसला होता है, फितना पड़ सकता है, पैदा हो सकता है, तो सास भी बेटे से यानी दामाद से वो कर सकती है, पर्दा कर सकती है। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आ चुकी होगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अगर ये बात अच्छी लगी है तो शेयर भी कीजिएगा ताकि लोगों तक पहुँचे और इससे फ़ायदा उठाएं। अल्लाह हाफिज़।